भारतीय टेनिस के इतिहास में रोहन बोपन्ना का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। 44 साल के बोपन्ना पेरिस ओलंपिक में सफलता की नई ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार है। पेरिस ओलंपिक में अपने शानदार प्रदर्शन से भारतीय टेनिस को गौरवान्वित करने की ओर बोपन्ना अग्रसर है। वो ओलंपिक में पदक जीतने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय खिलाड़ी बन सकते हैं। अंग्रेजी में एक कहावत तो आपने सुनी होगी, एज इज जस्ट अ नंबर। ये कहावत भारतीय टेनिस सुपरस्टार रोहन बोपन्ना पर बिल्कुल सटीक बैठती है। जिस उम्र में एथलीट्स रिटायरमेंट लेकर पारिवारिक जीवन का सुख लेते हैं, उस उम्र में रोहन बोपन्ना भारत का सिर ऊंचा करने की तैयारियों में जुटे हुए हैं। रोहन बोपन्ना का करियर वैसे तो काफी शानदार रहा, लेकिन अपने करियर में मेजर सफलताएं उन्हें 35 साल की उम्र के बाद ही मिलनी शुरू हुई। इस साल 43 साल की उम्र में रोहन बोपन्ना भारतीय टेनिस सेंसेशन बनकर उभरे थे। बोपन्ना ने ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीतकर सबसे उम्रदराज ग्रैंड स्लैम विजेता बनने का गौरव प्राप्त किया था। मैथ्यू एबडन के साथ उन्होंने यह खिताब जीता और अब उनकी नजरें पेरिस ओलंपिक्स पर टिकी हुई है। इस बार बोपन्ना अपने नियमित साथी मैथ्यू एबडन, जिनके साथ इतिहास के पन्नों में अपना नाम वो दर्ज करा चुके हैं, उनके साथ नहीं बल्कि एन श्रीराम बालाजी के साथ मैदान में उतरेंगे। विश्व के 62वें रैंकिंग वाले बालाजी बोपन्ना के नियमित साथी नहीं है, लेकिन पेरिस ओलंपिक में दोनों एक साथ भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। बहुत विचार विमर्श के बाद बोपन्ना ने बालाजी को अपने साथी के रूप में चुना। दिसंबर 2023 में बोपन्ना ने अपने खर्चे पर कुछ भारतीय खिलाड़ियों को एक होटल में ठहराया ताकि वो उनके बारे में सब कुछ जान सके और फाइनल कर सके कि कौन पेरिस ओलंपिक में उनका जोड़ीदार होगा। बालाजी भी इन खिलाड़ियों में शामिल थे। जानकारी के अनुसार होटल में ठहराव के कुछ दिन बाद ही बोपन्ना ने ऑल इंडिया टेनिस फेडरेशन यानी IATA को कंफर्म कर दिया कि वे बालाजी को अपना साथी बनाने जा रहे हैं। एक अच्छा खिलाड़ी अच्छी रणनीति भी बनाता है। बोपन्ना के बालाजी को अपना जोड़ीदार बनाने के पीछे एक मास्टर स्ट्रैटेजी छिपी है। दरअसल पेरिस ओलंपिक में यह गेम क्ले कोर्ट पर खेला जाएगा और बालाजी को क्ले कोर्ट के शानदार खिलाड़ियों में से एक माना जाता है। हमारे देश में जहां हर कोई क्रिकेट पर ध्यान केंद्रित करता है, वहीं बोपन्ना जैसे सितारों ने हमेशा हमारे देश का गर्व बढ़ाया है। लेकिन सवाल यह है कि इन सुपरस्टार्स को क्रिकेटरों जितनी लोकप्रियता क्यों नहीं मिलती। हमारा क्रिकेट बोर्ड यानी BCCI दुनिया का सबसे अमीर बोर्ड है, लेकिन दूसरी ओर हमारे टेनिस स्टार को पेरिस ओलंपिक में अपने साथी को ढूंढने का खर्चा खुद उठाना पड़ा था। क्या फेडरेशन को इसमें ध्यान नहीं देना चाहिए था? 5 साल पहले भारतीय फुटबॉल स्टार सुनील छेत्री ने भारतीयों से अपील की थी कि वे हमारे फुटबॉल टीम को समर्थन देने के लिए स्टेडियम में आए। चाहे आप टीम की आलोचना करें या टीम को सपोर्ट करें, लेकिन मैदान पर पहुंचे और भारतीय फुटबॉल टीम को सपोर्ट करें। आज भारतीय फुटबॉल सीन थोड़ी बेहतर पोजीशन में पहुंच चुकी है। सुनील छेत्री के उस अपील का लोगों पर गहरा असर पड़ा और लोगों ने उसके बाद फुटबॉल को थोड़ा सीरियसली लेना शुरू कर दिया। लेकिन सवाल यहां यह है जो हमें अपने आप से पूछना चाहिए कि क्यों क्रिकेट के अलावा अन्य खेलों के खिलाड़ियों को लोगों से ऐसी अपील करनी पड़ती है। रोहन बोपन्ना के टेनिस में योगदान और संघर्ष को देखते हुए हमें उन्हें और उनके साथी एन श्रीराम बालाजी को पेरिस ओलंपिक्स में पूरा समर्थन देना चाहिए। उनका संघर्ष और उनकी मेहनत हमें प्रेरित करती है। हमें गर्व है कि हमारे देश में ऐसे महान खिलाड़ी हैं जो उम्र के बंधनों को तोड़कर नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। आइए हम सब मिलकर पेरिस ओलंपिक में रोहन बोपन्ना और एन श्रीराम बालाजी को समर्थन दें और उनके साथ खड़े हो। उनकी सफलता हमारे देश की सफलता है और हमें उनके हर कदम पर गर्व महसूस होना चाहिए। हमारे सभी खेलों के खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देना हमारी जिम्मेदारी है ताकि वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश का नाम रोशन कर सकें।